भारत माता की। आज का यह पावन अवसर हरियाणा का एकमात्र यह हिमालयी क्षेत्र मोरनी हिल्स में आज हजारों की संख्या में उपस्थित आप सभी सम्मानित पूज्य मातृशक्ति एवं सभी आप महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज इस पावन मंच पर परम श्रद्धेय वंदनीय हम सब के लिए प्रेरणा और आदर्श के स्रोत, जिनकी प्रेरणा से इस देश में ऋषि संस्कृति की पुनर्स्थापना का कार्य बड़े व्यापक और बृहत रूप में हो रहा है। प्राचीन काल के भारत को हमने नहीं देखा, वर्तमान में जिनके कार्यों से हमारा भविष्य कैसा होगा ऐसा हम सुखद अनुभूति करते हैं। ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इस हरियाणा प्रांत के बहुत ही यशस्वी निष्ठावान कर्मठ पुरुषार्थ के प्रतिमूर्ति। सच बात तो यह है कि आप दिखा रहे थे कि फुर्सत के क्षण मुख्यमंत्री जी के फुर्सत के क्षण में नहीं थे, वो जबरदस्ती बैठा करके फोटो खींच के फुर्सत में दिखा दिया। तो ऐसे पुरुषार्थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और जो हर क्रियाशीलता के लिए राजनीति में कठिनता में भी विनोद को लाने वाले ऐसे हमारे बहुत ही यशस्वी भाई राव नरवीर सिंह जी, जो वन और वन्य प्राणी, ये तो आदमी को भी ठीक से देख लेते हैं। तो ऐसे हमारे माननीय मंत्री जी और माननीय श्री कर्णदेव काम्बोज जी, खाद्य आपूर्ति और वन वन्य प्राणी के राज्य मंत्री हैं, और माननीय हमारी बहन इस क्षेत्र की बहुत ही यशस्वी विधायक हैं, वो लगी रहती हैं अहरनिश बहन लतिका जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री आलोक जी, लोक सेवा आयोग सदस्य भाई श्री कुलवीर छिकारा जी, और श्री अनिल कुमार हुड्डा जी जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं। और इस पूरे प्रोग्राम और कार्यक्रम को एक बड़े व्यापक स्वरूप में ले जाने के लिए जो अहरनिश आगे दिखते कम है, गति बहुत देते हैं, ऐसे भाई श्री जगदीश चंद्र जी और इनके सारे जो सहयोगी भाई हैं, श्री केसी मीणा जी, श्री पवन शर्मा जी, यशपाल जांगड़ा जी, श्री प्रवीण यादव जी, श्री सुनील कुमार जी, श्री सुनील कुमार कुंडू जी, श्री राकेश कुमार जी, और इस क्षेत्र के हमारे डीसी साहब मुकुंद जी, और एसपी हमारे कमलदीप जी, और विशेष करके हमारे भारत स्वाभिमान संगठन के सभी हमारे पुरुषार्थी कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहनों को यहाँ थोड़े से समय पर आने के लिए और उनकी व्यवस्था के लिए, इस कार्यक्रम में भी व्यवस्था के लिए भाई श्री राकेश जी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, और हमारे श्री एसके तिजारावाला जी, और हरिद्वार से पधारे हुए हमारे, क्योंकि ये जो कार्य पुस्तक और रिसर्च अनुसंधान डॉक्यूमेंटेशन हम तो सामने होते हैं, परंतु हमारे पीछे एक बड़ी टीम काम कर रही होती है। उन टीम में हमारे जितने भी वैज्ञानिक गण लगे हुए हैं, विशेष करके डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जी और भास्कर जोशी जी को मैं बहुत स्मरण करता हूं कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, ये और इनके साथ में लगभग 25 वैज्ञानिकों के अहरनिश रात दिन प्रयास का परिणाम है। और आज हमें प्रसन्नता भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी वैज्ञानिकों को आज प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित करेंगे। आपके लिए इससे बढ़कर के और कोई बात नहीं हो सकती। और साथ में यहाँ पर जितने भी मंच पर अतिथिगण हैं, मेरे सामने जितने भी सम्मानित अतिथिगण हैं, पूज्य संतगण हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए मैं कुछ बातें हैं जो रखना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा बातें हमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्रद्धेय स्वामी जी को सुनना है। मैं दो बात ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हरियाणा प्रांत यूँ तो बहुत ही लोग भी मजबूत हैं और काम भी मजबूत करते हैं। हरियाणा में क्योंकि वन जंगल कम है, अरावली में तो पेड़ पौधे कम होते हैं, कुछ इधर ही पेड़ पौधे थे, तो जो वनस्पति को लेकर के
पेड़ पौधों को लेकर के जो काम होना चाहिए था वो बहुत कम मात्रा में हुआ था। पहली बार 2000 में थोड़ा प्रयास हुआ और मुश्किल से पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 1000 प्रजातियों का डॉक्यूमेंटेशन हुआ। उसके बाद में यदि मैं मोरनी हिल्स की बात करूं तो मोरनी हिल्स के अंदर निधान सिंह जी और डॉक्टर बीडी वशिष्ठ ने प्रयास किया था 2014 में, और 553 पौधों को उन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात लग करके थोड़े से समय में अथक पुरुषार्थ करके टोटल 983 पौधों की हमने मोरनी हिल्स में आइडेंटिफाई किया है। यानी कि 350 पौधे, नए पौधे हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए, जबकि एक पौधा भी नया ढूंढना बड़ा दुस्तर कार्य होता है। उन 350 पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनकी संख्या मात्र 5, 7, 10, 15, 20 ही हैं। और यदि मैं इसको पूरे हरियाणा लेवल की बात करूं तो हरियाणा में अभी तक टोटल जितने भी जो पौधे हैं वो लगभग 1062 पौधे अभी तक आपकी लिस्ट बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी, हमने मोरनी हिल्स में 53 नए पौधे आइडेंटिफाई कर दिए जो हरियाणा के लिस्ट में नहीं है। अब हरियाणा के फ्लोरा माना जाएगा तो 1062 में आप 53 और जोड़ लेना। पतंजलि का यह योगदान है इस प्रांत के लिए, इस देश के लिए, वनस्पति के लिए, पेड़ पौधे के लिए। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि यहाँ का हम लोगों ने बहुत डीपली बहुत डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है। फ्लोरा तो हमने बनाया ही बनाया, इसके अतिरिक्त इन पौधों में से जो स्थानीय स्तर पर जिनको हम आराम से जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे लोकल भाई बहन हैं वो आराम से जिन पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे हमने 323 पौधों का वो अलग से जो मोरनी हिल्स के महत्वपूर्ण जड़ी औषधीय पादप करके जो छोटी पुस्तक है वो हमने हिंदी में बना दी है, जिससे कि आपको अपने आसपास में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की पहचान के साथ साथ में आप प्रयोग भी कर सकें। यह काम भी पतंजलि ने, क्योंकि हरियाणा पादप की स्पेशल जड़ी बूटी के कोई पुस्तक आज तक नहीं छपी थी, वो अभी पहला काम पतंजलि के द्वारा निर्माण कर दिया गया है। जब यह काम शुरू हुआ तो उस समय पर श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा था, ये क्या इस तरह का तुमने काम छेड़ लिया है, क्योंकि इसमें यश नहीं होता है, अपयश ज़्यादा होता है। तो मैंने महाराज जी को कहा था, आप आशीर्वाद दे दो, बाकी छोड़ दो, हम कर लेंगे। और मुझे खुशी है कि मात्र 2-2.5 वर्ष में हमने इस कार्य को इस मुकाम तक पहुंचाया और आज हम पूरे देश के सामने उस कार्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, हरियाणा में अभी तक भी वन अनुसंधान के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए या कहीं पर भी इस तरह का म्यूजियम या इस तरह की संस्था कहीं पर भी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आज एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। यूँ तो आपका प्रेम भी है, भावनाएं भी हैं, दूरदृष्टि भी हैं, सब कुछ है। मोरनी हिल में ये सारा काम पतंजलि वालों के लिए रहने का एक ठिकाना भी नहीं है। जगदीश जी कभी रोटी खिला देते हैं, अलग बात है, रोटी भी हम लोगों ने अपनी खाई है, ये मैं आज बड़ी बात बता रहा हूं। और उसके बाद में इसका यदि फाइनेंशियली इसका वैल्यूएशन किया जाए, मैं लगा रहा था करीबन 50 करोड़ से ज़्यादा का काम पतंजलि ने हरियाणा सरकार के लिए, जड़ी बूटियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए और सब के लिए कर दिया है। और यहाँ पर तो और मज़ेदार बात हुई, लतिका जी भी साक्षी हैं। मुख्यमंत्री जी, बचपन में कभी मधुमक्खी ने काटी होगी, थोक में हमने यहाँ कटवा लिए। हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट ऐसे विचारे इधर से उधर सब, तो वो उसका भी हमने आनंद लिया। तो हम फिर भी नहीं हटे, रोटी मिले ना मिले चाहे मधुमक्खी कटा लो, हमने कहा हम लग गए तो छोड़ना नहीं, क्योंकि बाबा जी कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था। तो हमने कहा हमको छोड़ना नहीं है। हाँ, तो बोले मधुमक्खी के कटवाने के लिए 50 करोड़ लिए, बताओ कितने दे करके कटवाने को तैयार हो। तो ये एक अद्भुत कार्य यहाँ से हुआ। और इसके अतिरिक्त मैं स्थानीय लोगों का भी बहुत ही आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। बड़े प्यारे हो आप लोग, और कईयों को तो हमारे साइंटिस्ट भी पसंद आ गए थे, बोले तुम्हारा ब्याह भी इधर ही करा देंगे। हैं अब 1-2, तो हमने कहा कोई ना, भी काम करने दो, फिर बाद में देख लेंगे।
तो बड़ा उन्होंने सहयोग किया, जहां भी जाते थे एक एक कोने पे वो ले जा करके छोड़ते थे। इसके पीछे प्रेम था या उनको ये था कि हमारे ये नहीं तो सही ढंग से डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो चढ़ा दो पहाड़ी पर। तो हमारे साइंटिस्टों ने भी भरपूर प्रयास किया, चाहे कितनी भी विषमताएं रही हों। लंटाना बहुत है, हमने तो लंटाना काटने के लिए कहा, हमने कहा भाई झाड़ी हम कटवा देंगे, कहना नहीं 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 नहीं, वो विभाग में बोले ये लंटाना भी नहीं कटेगा वो, तो हमने कहा मत काटो। तो भी फिर भी हमने काम किया। और यहाँ पर जो बड़ी बात, एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को उनका जो यहाँ पर कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, इनको हमने इंटरनेशनल जो टॉप लेवल के जर्नल्स थे, 4 जनरल में रिसर्च पेपर भी पतंजलि के द्वारा प्रकाशित किए जा चुके हैं। बाकी भी 1-2 पेपर अभी प्रकाशाधीन हैं। ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन जो हर्बेरियम है PRFH के नाम से, वह एक जो सीट है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा, हर्बेरियम को हमने यहाँ पर दिया है। और ये जो है, ये वर्तमान समय में हम लोगों ने 5000 से ज़्यादा स्पीसीज़ का रिसर्च का, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंडेक्स जो है, ये जो PRFH का इंडेक्सिंग आपके न्यूयॉर्क के अंदर यह रजिस्टर्ड हो गया है, जहां पर यह हर्बेरियम आदि का रजिस्ट्रेशन होता है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि अब मोर्नी हिल्स की जो फ्लोरा है, वह फ्लोरा हर्बेरियम के माध्यम से पूरे देश के कोने में पतंजलि ने पहुंचा दिया है। जो हमारा लक्ष्य था कि हम चाहते थे इसको एक विश्व भेषज फॉरेस्ट के रूप में, वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट के रूप में जो डेवलप करना चाहते थे, उस दुनिया में पहुंचाने का कार्य पतंजलि के माध्यम से वो पूरी बखूबी पहुंचा दिया गया है। ये आपकी जानकारी के लिए, ये सब आपके प्यार और सहयोग से ये सब काम हुआ है। और अभी तक हमने इसको मैंने उसको 4 विभाग बनाए थे। 4 विभाग में पहला काम था हमारी तरफ से, जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी एक तरह से, कि सब चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना, टोटल सर्वे करना, सब काम कुछ करने के बाद में हमने फ्लोरा भी बना दिया, हर्बेरियम भी बना दिया और उसका प्रकाशन भी कर दिया। ये पतंजलि के द्वारा किया गया प्रामाणिक कार्य है। यह हमारे जो हजारों कार्यकर्ता भाई बहन, लाखों कार्यकर्ता भाई बहन रात दिन एक करके निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं, उनसे हमको यह प्रेरणा मिलती है कि जब वो निस्वार्थ भाव से काम कर सकते हैं तो हम रात दिन एक लग करके उनको प्रेरणा भी मिले, तो हमसे उनको प्रेरणा मिलती है, तो उनसे हमको मिलती है। उसका प्रतिफल है कि हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन एक करके इन सारे पुस्तकों का प्रकाशन किया। और दूसरा कार्य था विभाग की तरफ से कि यहाँ पर थोड़ा चीज़ों को ठीक करना, प्लांटेशन करना, नर्सरी तैयार करना। तो उस कार्य के लिए भी मैं भाई जगदीश जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया। 2017-18 में लगभग 165 हेक्टेयर लैंड में इन्होंने प्लांटेशन का प्रयास किया और 18-19 में लगभग 550, यानी कि लगभग 700 हेक्टेयर में इन्होंने प्लांटेशन यहाँ पर कराया है। कराने के साथ में यदि पौधों की बात करें, करीबन 3.5 लाख पौधों का रोपण यहाँ हो चुका है। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो अब ये 2 काम तो मोटे तौर पर हो गए हैं। अभी हमको यहाँ पर 2-3 काम और करने हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय स्वामी जी यहाँ पर हैं, हमारे वन मंत्री जी और हमारे राज्य मंत्री जी सब यहाँ पर हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। अब इसमें बाकी काम क्या बचता है? सबसे पहला काम बचता है कि यहाँ पर विश्व स्तरीय नर्सरी होनी चाहिए। जो अभी नर्सरी है पौधों का, यहाँ पर इन्होंने कुछ पैदा करना, कुछ एक्सपेरिमेंट करना कर रहे हैं, तो विश्व स्तरीय नर्सरी होनी चाहिए। और यहाँ पर मोर्नी हिल्स के द्वारा जो स्थानीय लोग हैं, हमने कह रखा कि लागत मात्र मूल्य पर इनको जितना भी प्लांटिंग मटेरियल चाहिए सब उपलब्ध कराने की व्यवस्था कम से कम यहाँ से होनी चाहिए। जब वो पौधे सब आप लोगों को मिलेंगे, आप जो उगाओगे खरीदने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और दूसरी बात, वो पौधे, अभी देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जड़ी बूटियों का हमने प्रचार तो बहुत कर दिया, परंतु पेड़ पौधे मिलते कम हैं। लोग आकर के सबसे पहले हमसे यही पूछते हैं कि ये पौधे मिलेंगे कहाँ, तो हम कह सकें मोर्नी हिल्स में जाओ, पौधे सारे वहीं मिलेंगे। ये व्यवस्था आप कर दें, ये हरियाणा के लिए एक गौरव की बात होगी, देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो एक बेहतरीन नर्सरी की व्यवस्था। दूसरी बात यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी है वो यह है कि रिसर्च के लिए यदि आप चाहते हैं कि बेहतरीन रिसर्च हो, हमको चाहे आप हमको जगह दिलवा दीजिए,
हमको कुछ व्यवस्था करा दीजिए, या आप अपने विभागीय तौर पर करिए कि रिसर्चर, साइंटिस्ट और दुनिया के लोग यहाँ पर आए, ये जो काम हुआ है उस सारी कार्यों का आनंद ले सकें, सीख सकें, देख सकें, और प्रकृति के अलग अलग आनंदों के साथ में, अनुसंधान के साथ में इस कार्य को जोड़ा जा सके। ये बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि उसके लिए यदि कोई, यहाँ जगह भवन बहुत सारे हैं, हमको पता है कहाँ पर कितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, एक ठिकाना हमको दे दो, वो हम काम कर देंगे। हम तो पैसा तो मांग भी नहीं रहे, हम तो दिहाड़ी नहीं मांग रहे, फ्री में काम कर रहे। तो ये काम आप करें। और दूसरा काम है वो यह है, क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है, एक जगह पर आप देखेंगे चीड़ के पेड़ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखते हो तो नीचे शीशम के और दूसरे सेमल के पेड़ जो गर्मी में होते हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो इस तरह की जो प्राकृतिक विविधता वाली जो जगह है भारतवर्ष में बहुत कम स्थानों पर है। ये ठीक है कि हरियाणा का यह एकमात्र इकलौता जंगल है, परंतु इसकी खासियत ये है कि जो इसकी विविधता है वो बहुत ही अनुपम है, अद्भुत है। तो ये पूरा चंडीगढ़, पंचकुला से लेकर के हिमाचल, इस एरिया में जितने भी जो पर्यटन और टूरिस्ट आते हैं उन लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है कि यदि हम उन सारे अनुसंधान के कार्यों के साथ साथ इसको पर्यटन के साथ में व्यवस्थित रूप से जोड़ दें, तो इससे स्थानीय लोगों को भी बहुत रोजगार मिलेगा, इनके घरों में स्टे वगैरह की व्यवस्था भी हो जाएगी। जो लोग आएंगे तो यहाँ से सारा ऑर्गेनिक भी आप डिक्लेयर करा दें, यहाँ पर केमिकल बिल्कुल ही बंद करा दो। सारे किसान भाई लोग तैयार हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की थी। तो यहाँ यहाँ मोरनी हिल की तरफ घुसने का मतलब है कि वहाँ जो भी मिलेगा ऑर्गेनिक मिलेगा, तो वो अपने आप उसको ज्यादा रेट में ले जाएंगे। चंडीगढ़ वाले तो सब्जी खरीदने के लिए तुम्हारे घरों में आ जाएंगे, क्योंकि केमिकल खा खा के सब परेशान है। और उसके लिए हम लोग वहाँ PVRI के माध्यम से बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट पतंजलि बहुत सारे ऑर्गेनिक खाद और सब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब बनाता है, लागत मूल्य पर हम वो देने को तैयार हैं। उसके लिए भी आप हमसे एक MOU कर सकते हैं, तो वो भी हम ही दे देंगे ला करके, आपको ढूंढने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये यदि दो काम यदि हम व्यवस्थित रूप से करते हैं तो ये दुनिया के एक हम शीर्ष में ये स्थान पहुंचेगा। क्योंकि मैं तो ताज्जुब मुझे हुआ, अभी मैं चाइना से लौट करके आया हूं कल, वहां की जो चाइना की जो सबसे बड़ी नानचंग जगह जो यूनिवर्सिटी है जहां 20,000 बच्चे पढ़ते हैं, जो मेडिसिन, जो चाइनीज मेडिसिन सिस्टम का वो स्कूल है, तो मैं देखने गया था, सब कुछ हुआ। तो हमको तो लगता था कि चाइना में बहुत काम हो रहा है, पर मैं आज बड़ी प्रसन्नता के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, वो इंडिया से नहीं डर रहे, वो पतंजलि से डर रहे। बोले पतंजलि वाले ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो वहाँ पर ये सब चर्चा, ये हमारी फॉरेस्ट की बात सुनो हरियाणा वालों, तुमको पता हो या ना हो कि मोरनी में वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट बन रहा है, पर दुनिया के कोने कोने तक ये डंका पहुँच चुका है, ये समझ के रखो। तो ये अपने ऊपर गर्व करना, अपनी चीज़ों पर हमको स्वाभिमान जागृत होना बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से आप सबके प्यार से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्य करने की शैली है, कर्मठता है, तत्परता है, उसके माध्यम से, और टीम भी बहुत अच्छी है। तो पुनः मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारा कार्य है कार्य करना, तो यह कार्य, क्योंकि जब शुरू हुआ था, मैं आज इस बात को कहती हूँ, मुझे कतई भी संकोच नहीं है। हमको माननीय बीज साहब आज नहीं है, उनको मैं बहुत नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। तो बीज जी को मैं कहता था एक अद्भुत चीज़ करनी है, बोला हाँ आचार्य जी करनी है। तो लग गए, फिर हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए, तो मुख्यमंत्री जी को भी समझ में आ गई, बीज जी को भी समझ में आ गई, लतिका जी का तो क्षेत्र की बात है, इनको तो पूरे ही समझ में आ गई, पर कईयों को समझ में नहीं आई। 1 साल तो समझाने में लगा। तो मुझे लगता है जिनको नहीं बात समझ में आई होगी, अब तो आई गई होगी। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शब्द की ध्वनि न समझ में आए, कर्म की ध्वनि तो बहरों को भी सुनाई पड़ती है। तो कर्म से गुंजायमान करने का कार्य पतंजलि करता है, श्रीदेव स्वामी जी के नेतृत्व में करता है। मुझे गर्व है, फक्र है कि मेरे पास ऐसी साइंटिस्टों की टीम है, ऐसे कर्मठ भाई बहनों की टीम है, जहाँ मैं लगा देता हूँ, जैसा हम कहते हैं उसी तरह से कि करिष्य वचनम तव, कि कहा है तो मुझे करना है, इस भाव से लगते हैं। तो पुनः आप सभी कर्मठ भाई बहनों को हमारी बहुत शुभकामनाएं, वंदन, नमन, और आज के इस आनंद के लिए आप सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। ओम।